दोस्तों, आज हम आपके लिए छठ पर्व के बारे में खास जानकारी लेकर आए हैं और साथ ही छठ पर्व की कुछ प्रचलित कथाएं भी हैं जिन्हें सुनकर आपको छठ महापर्व में बेहद लाभ होगा। और छठ पर्व की अनुष्ठान विधि भी हमने इस वीडियो में बताई है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य देव की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है और इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटों का व्रत करते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद, लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करती है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई भी जगह नहीं होती। इस त्योहार को करने के नियम इतने कठिन हैं और इसी वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, आखिर छठी मैया है कौन? मान्यता यह है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयव में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता, दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। दोस्तों, छठी मैया की कथाएं भी बहुत प्रचलित हैं और आज हम छठ पूजा के कथाओं के बारे में जानेंगे। चलिए सुनते हैं छठ पूजा की पहली कथा। छठ व्रत कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना बैठे, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा से कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। और देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने
कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की और इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया और इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख और समृद्धि आई। एक अन्य पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की और सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घदान का यही पद्धति प्रचलित है। चलिए अब जानते हैं छठ व्रत की अनुष्ठान विधि। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें और सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए ओम सूर्याय नमः 108 बार बोले। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको छठ पर्व के महान गाथा के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। छठ पर्व बहुत ही ज्यादा प्रचलित त्योहार है और छठ व्रत को विधिवत करने से सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।